प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने परीक्षा पे चर्चा जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा परीक्षा निर्धारित की गई है वो आगामी फरवरी से प्रारंभ होगी। और आपको जानकर ये अति हर्ष होना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा है आपके अनुकूल होने जा रही है, ताकि आपको पर्याप्त समय भी मिल रहा है पढ़ने के लिए। और दूसरे, परीक्षा के समय आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां अवश्य होती हैं। वो कठिनाइयां क्या होती हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है आपको क्या कठिनाइयां होती है? बोलिए। समय सीमा के अंदर पेपर कैसे पूरा करें? समय सीमा के अंदर पेपर कैसे पूरा करें? पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी परीक्षा चल रही है उसमें से जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आया है। अगर 2 मार्क्स का आया है तो उसको 3-4 लाइनों में समाप्त कर देना चाहिए। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसको 1 से 2 लाइनों में समाप्त कर देना चाहिए। अगर 3 नंबर का है तो उसको 5 से 6 लाइनों में समाप्त करना चाहिए। अगर 4 नंबर का है तो वो 8 से 10 लाइन का हो सकता है, या कुछ जो प्रश्न होते हैं उनमें समय दिया रहता है, उसमें कितने समय में वो कितने वर्ड में कितने शब्दों में लिखना है, उसमें लिखा रहता है 100 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का है, किसी में 150 शब्दों में लिखना है, तो उसी के अंदर करना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए एक लाइन में अगर तुम्हारे 10 शब्द हैं, अगर तुम्हें 150 शब्दों में करना है तो 15 लाइन होनी चाहिए। इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए, गिनने की जरूरत नहीं है। एक लाइन को देख लीजिए कितने शब्द हैं, उसी के अनुसार वो लाइनें लिखनी चाहिए। और इस तरह से अगर आप इसके अनुकूल जो है इसके अनुसार कार्य करेंगे तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। आप पूरा क्वेश्चन पेपर करके आएंगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो बेहतर आएगा। दूसरा क्वेश्चन और किसी का है? बोलिए। सर, अगर परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसे कैसे हल किया जाए? अगर परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमें उस जो क्वेश्चन आया उसको हमें पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। 2-3 बार पढ़ने के बाद हमें उसका कुछ ना कुछ अर्थ मालूम हो जाएगा। जैसे वाक्य विचार आया, तुम्हें वाक्य विचार किसे कहते हैं? तुमने पढ़ा नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तुमने केवल वाक्य की परिभाषा की है। इसमें जैसे वाक्य के प्रति जो विचार किया जाता है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। इसी तरह से बहुत से आते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उन्हें संज्ञा के भेद कहते हैं। संज्ञा के, अगर आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को कहते हैं। अगर आपको ने कोई पढ़ा नहीं है पुस्तक में, छत क्या है, छत का नाम है तो संज्ञा हो गई वो। इस तरह से कोई भी शब्द जो तुमने पढ़ा नहीं है, अगर तुमने वो उसको बार बार देखोगे तो तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? जैसे पढ़ा नहीं है कि अर्थशास्त्री कौन थे, किन्हीं 2 अर्थशास्त्रियों का नाम बताइए, जब तुम आप ध्यान से देखोगे तुम्हें कोई ना कोई याद आएगा। अर्थशास्त्री कौन था? इसमें मार्शल भी तुम्हें याद आ जाएगा, जनसंख्या का सिद्धांत है उनका। पीकू नामक अर्थशास्त्री भी आ जाएगा, रॉबिन्सन भी याद आ जाएगा, रॉबिन्स। इस तरह से वो याद आते रहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए। परीक्षा से एक दिन पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जो है जो पुस्तक है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक का जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो फिर हमें बाद में परीक्षा के एक दिन पहले हमें उसका केवल रिवीजन पुनःअभ्यास ही करना होगा। क्योंकि अगर परीक्षा के एक दिन पहले आप पढ़ने ही बैठोगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले ही वो सब अपनी पुस्तक जो है पढ़ लेना चाहिए, ताकि परीक्षा के समय केवल आपको रिवीजन करना पड़े, पुनः अभ्यास करना पड़े। जब आप पुनः अभ्यास करेंगे तभी वो परीक्षा में तुम बेहतर कर सकते हो। अगर तुम साथ के साथ पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे मार्क्स कुछ नहीं आएंगे, तुम परीक्षा में जाते ही भूल भी जाओगे तुमने क्या याद किया था। इसलिए परीक्षा से पहले गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, और परीक्षा जब प्रारंभ हो उससे पहले तुम्हें केवल पुनः अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। ठीक है? समझ में आया सभी के? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलिए। परीक्षा से 1 घंटे पहले क्या करना चाहिए? परीक्षा से 1 घंटे पहले में पढ़ना छोड़ देना चाहिए। परीक्षा से 1 घंटे पहले हमें जब पढ़ना छोड़ देंगे, हमें अपना मन जो है ताजा तरोताजा रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए। जब हमारा मन फ्रेश होगा, तरोताजा होगा, तभी हम परीक्षा में कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा मन परेशान, विचलित होगा,
तो हम परीक्षा के समय कुछ भी नहीं कर सकते और उसी उलझन में उलझे रहेंगे। हमें जो आता हुआ होगा वो भी हम भूल जाएंगे क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर रहेगा। जो परीक्षा के समय पढ़ना छोड़ देते हैं, आनंदित रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ, अपने साथी संगी के साथ मिलजुल कर हंसी मजाक करके अपने मन को तरोताजा कर लेना चाहिए और अपने आप को तनाव में नहीं रखना चाहिए। तनाव में रखे रहेंगे तो आप कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद होगा तो वो भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने आप को तनावग्रस्त नहीं रखना चाहिए, अपने आप को तरोताजा और हंसमुख रखना चाहिए और ये समझकर परीक्षा देनी चाहिए हमें सब कुछ आता है, हम जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, किसी से हम कम नहीं करेंगे। ठीक है? यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलिए। सर हमें प्रश्न पत्र किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? हमें प्रश्न पत्र किस तरह से उसको सोल्व करना चाहिए, हल कैसे करना चाहिए। प्रश्न पत्र हल करने से पहले हमें उस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और ध्यान से पढ़ लेने के बाद जो जो हमें सबसे अच्छा आता है उसको टिक लगाना चाहिए पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पे जो अच्छा है उसको ऐसे एक एक करके उसमें टिक लगाते जाओ और फिर पहले नंबर पर वो करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा आता है, दूसरे नंबर पर वो करो जो तुम्हें उससे कम आता है, तीसरे नंबर पर वो जो उससे कम आता है। इस तरह से इसी क्रम में करते रहना चाहिए और हमें ये लिखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमने किया है, उसका कौन सा पार्ट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम्हारा प्रश्न पत्र छूट भी सकता है। देखो ज्यादा पता होना चाहिए और जैसे ही जो मुश्किल से मुश्किल है वो सबसे बाद में करना चाहिए और उन्हें सोच समझ के करना चाहिए और समय सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। तुम्हें कितना टाइम मिला है उसी के अनुरूप करना चाहिए। अगर हम उसी के अनुरूप करेंगे तो हमारा प्रश्न पत्र छूटेगा नहीं और पूरा हो जाएगा और बेहतर भी होगा क्योंकि तुम्हें पर्याप्त समय मिल जाएगा। और किसी का कोई सवाल है? बोलिए। क्या हमें परीक्षा के दौरान से पढ़ते ही रहना चाहिए? परीक्षा के दौरान हमें पढ़ते नहीं, बीच बीच में हमें अपनी आंखों को आराम भी देना चाहिए। 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए। उनको थोड़ा सा आंखें बंद करके हमारी आंखों को आराम मिलता है और इससे हमारे नेत्र भी सही रहते हैं। इसलिए बीच बीच में रुक रुक के हमें आराम भी करना चाहिए और बीच में अगर हो सके तो खेलने के लिए भी 1-आधा घंटा निकालना चाहिए क्योंकि पूरे दिन पढ़ना बेहतर नहीं है और आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। और किसी का कोई सवाल है? इस तरह से आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी हो और आप सभी जो है प्रथम श्रेणी से कोई नीचे न जाए और सभी A1 में आने का प्रयास करें। इसी के साथ आपको आगामी बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तरीका